वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। उत्तर भारत की वानगी हम देख रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में तो एक बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका ये करीब करीब कांग्रेस में आना तय है। बड़ी बात है पूर्व मुख्यमंत्री का आना, सदानंद जी का। लेकिन जो कांग्रेस यहां पे कह रही है तो उसका आधार है, वो आधार यही है कि इस वक्त जो है बीजेपी गिरती हुई दिख रही है, कमजोर होती हुई दिख रही है, और जो 2019 में माहौल था वो माहौल नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोग कई कई चैनलों से बात करते रहते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी वो लोग उस बात को ओपन करते हैं, कभी नहीं करते। तो आज की तारीख में कई प्रदेशों से कांग्रेस का फीलर आ रहे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त जो भी आना चाहता है वो कुछ लेना चाहता है, कोई भी पार्टी की सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस किसको कितना दे पाएगी ये भी कांग्रेस को देखना पड़ रहा है कि अगर हम किसी को लाएंगे, अब जैसे जो बात हो रही है लाल सिंह की, तो लाल सिंह को अगर आप लाओगे वहां पे तो लाल सिंह उधमपुर की सीट मांगेंगे, मांग ही रहे हैं। वो सीट के दूसरे दावेदार भी हैं जिन्होंने इतने सालों से कांग्रेस में काम किया है। देखिए, जम्मू जो है कांग्रेस का, शकील जी, ये बात तो उधर भी बीजेपी में भी जो कांग्रेस से जाते हैं उधर भी लागू होती है। बीजेपी भी उनको लेके आती है, जिताऊ कैंडिडेट लाती है और टिकट देती है। कांग्रेस भी लेके आई, राहुल कसवा को लेके आई, टिकट दे दी चूरू के सांसद बीजेपी से। तो इसमें बुराई क्या है? तो कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि कैंडिडेट जो 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वफादारी के साथ में काम किया है। तो ये एक समस्या होती है। इसलिए जो अभी कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बातचीत चलती रहती है, कई बातचीत नतीजे तक पहुंचती हैं, कई नहीं पहुंचती। आज अभी इस टाइम कांग्रेस की सीईसी की भी मीटिंग हो रही है। कुछ नाम कल के बचे हुए थे, उन पर फैसला हुआ है, कुछ आज हो जाएंगे। तो ये आज रात को या कल तक नाम घोषित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इन 4 राज्यों पे आज की अभी सीईसी हो रही है। खड़गे जी और सोनिया गांधी और सारे नेता वहां पे पहुंच गए हैं, बातचीत चल रही है। देखिए, हर पार्टी का अपना एक अलग मिजाज होता है। बीजेपी क्या करती है उससे आप कांग्रेस को नहीं आंक सकते, कांग्रेस क्या करती है इससे बीजेपी को नहीं आ सकते। बीजेपी इस टाइम एक व्यक्ति चला रहे हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी वो रोल करने के लिए तैयार नहीं है, इंदिरा गांधी वाला। तो इसलिए आपने देखा कि कल घोषणा पत्र को फाइनल करने के लिए भी सीडब्ल्यूसी बुलाई गई थी और लंबी बहस हुई। करीब 2 घंटे तक तो चिदम्बरम जी पूरा घोषणा पत्र समझाते रहे। बीजेपी का घोषणा पत्र किसी से विचार की जरूरत नहीं है, बना के आएगा और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है। आज बीजेपी एक बहुत ही अलग तरीके से चल रही है, जैसे कभी इंदिरा गांधी चला करती थी। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे कि रमेश बिरूडी का टिकट उन्होंने काट दिया तो काट दिया, प्रज्ञा सिंह का टिकट उन्होंने काट दिया तो काट दिया, प्रवेश वर्मा का काट दिया। इसके फायदे नुकसान अपनी जगह पे दोनों अलग अलग होते हैं, मगर इसका हम तुलनात्मक वो नहीं कर सकते। जैसे अभी जो कांग्रेस में आने वाले लोग हैं उन सब के बदले में आप अपने किसी अच्छे आदमी को हटाने की स्थिति में है या नहीं है, यह देखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अब वरुण गांधी की जो बात हो रही है, तो वरुण गांधी का मामला इसीलिए हमने कहा था जब फर्स्ट राउंड में बात कर रहे थे हम लोग, बहुत ट्रिकी किस्म का मामला है। खुद राहुल कितना लाइक करेंगे नहीं करेंगे ये सारा बताना बहुत आसान किस्म की चीज नहीं है। इसमें जो सबसे खास बात है वरुण के मामले में, जो कहा जा सकता है कि फैसला वरुण को लेना है और वरुण जितना जल्दी फैसला ले लेंगे वो उनके हित में होगा। समस्या क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि अभी सपा ने घोषित कर दी, वो इसीलिए कर दी कि वरुण आज की तारीख तक फैसला ले नहीं पा रहे हैं।
वरुण को फैसला लेना है कि उन्हें बीजेपी में रहना है या बीजेपी छोड़ना है। वो बीजेपी के खिलाफ लिखते रहे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। तो अब जब ये सब आप कर रहे हो तो बीजेपी की टिकट की उम्मीद आप क्यों कर रहे हो? आपको अपने आप में फैसला लेना चाहिए कि मुझे अब बीजेपी से टिकट नहीं चाहिए और मुझे पीलीभीत से चुनाव लड़ना है, या अगर पीलीभीत में छोड़ता हूं तो दूसरी किस जगह से मैं चुनाव लड़ता हूं। आपको याद है कि पहला चुनाव वो सुल्तानपुर से लड़े थे और जीते थे वहां से। वो ये तीनों सीटें बिल्कुल मिली हुई हैं, एक साथ लगी हुई हैं, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर। और अमेठी का जो नामांकन पत्र होता है वो जिला सुल्तानपुर में ही भरा जाता है। राहुल वहीं पे नामांकन भरने के लिए गए हुए थे सुल्तानपुर में। तो अब ये फैसला लेना है वरुण गांधी को। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो देखिए आज राहुल गांधी एक बहुत ही अलग स्थिति में है। वो तपकर निकल आए हैं। राजनीति में जनता किसी के साथ ऐसे ही नहीं रहती है। आज राहुल एक बड़ा विश्वसनीय चेहरा बन के उभरे हैं, न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में। तेजस्वी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे सीनियर नेता और केजरीवाल, सब उनके साथ में आज खड़े हुए हैं। अब गांधी, ये देखिए बड़ा नाजुक किस्म का मामला होता है, इसको हम बहुत जनरल वे में नहीं कह सकते। अब जहां गांधी सरनेम का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं, पहले भी उठे थे। वो सब कुछ हमने देखा है कि किस तरह मेनका गांधी ने अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, किस तरह सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला, राहुल और प्रियंका के खिलाफ उन्होंने बोला, और राहुल और प्रियंका को एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ना पड़ी, सोनिया गांधी को एक मुश्किल लड़ाई लड़ना पड़ी। और कांग्रेसियों ने यह बात तय करी और देश की जनता ने यह बात करी कि इंदिरा गांधी के सच्चे वारिस जो हैं वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है, वो सोनिया गांधी। तो ये विरासत की लड़ाई जो होती है बड़ी आसान नहीं होती, जैसा कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे हैं, जनता ने वो तय किया है। तो ये सब चीजें बड़ी संवेदनशील किस्म की चीजें हैं, लेकिन इसमें जो कहा जा सकता है वो यही कहा जा सकता है कि वरुण गांधी के हित में यह है। वरुण गांधी ने जो एक बात कही थी, जो हिंसक भाषा का उपयोग उन्होंने किया था, मारने काटने की बात कही थी, उसके बाद वो गांधी परिवार के हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी है वो, और पूरे देश को समझते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। और अगर उन्हें राजनीति में आगे जाना है तो उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहते हैं। कांग्रेस में आना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कोशिश करना पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, खुद प्रियंका से उनको बात करना पड़ेगी, खुद राहुल से बात करना पड़ेगी, खुद अपनी चाची सोनिया गांधी से बात करना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वरुण गांधी को तय करना है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी उनको लेके बहुत बड़े संकट में है, और वो संकट इसलिए है कि गांधी के नाम पे उसने एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की थी कि हम मेनका गांधी को अपने साथ ले आए हैं, हम वरुण गांधी को ले आए हैं, और वरुण गांधी को इतना इंप्रेस कर दिया था उन्होंने कि वरुण गांधी ने वो भाषण दिया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें गीता पढ़ने की सलाह दी थी, अगर आपको याद हो तो। हम वहीं थे जब प्रियंका ने कहा था कि मैं खाली वरुण से इतना कह सकती हूं कि वो गीता पढ़े और समझे कि क्या बोलना है, कितना बोलना है जी। लेकिन उसके बाद वरुण गांधी भी संभले, उनकी भाषा भी सुधरती चली गई, परिवार के साथ उनका मिलना जुलना भी हुआ। कई ऐसे अवसर आए, वो बड़े व्यक्तिगत किस्म के मामले होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, जब वरुण गांधी वहां गए भी और अपने भाई और बहन से मिले भी। लेकिन राजनीति इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मां जो है मेनका गांधी के बारे में जो आज तक कहा जाता है कि वो शायद अभी भी नहीं चाहती कि वरुण जो है उन लोगों के साथ जाए, और ऐसे में वरुण के लिए अपनी मां को नाराज करना, नहीं कर पाना, ये सब बड़ा कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात बड़ी साफ साफ है, जो हम फिर से कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी जल्दी फैसला नहीं करेंगे तो वरुण गांधी के लिए नुकसानदेह होगा। कांग्रेस को अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा, एक बड़ा लंबा विषय है और बड़े विस्तार से किसी दिन हम बताएंगे कि आज राहुल गांधी कहां से कहां तक पहुंच गए हैं।
वो जैसे कहते हैं कि कुंदन बन गए हैं। उन्होंने जो ये यात्राएं की है, 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आलोचनाएं से रहे हैं, और उसके बाद भी जरा भी विचलित नहीं हो रहे। भारतीय राजनीति में अपने आप में एकमात्र उदाहरण है कि इतनी गालियां खाने के बाद, इतनी आलोचनाएं सुनने के बाद, और यह आलोचना सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, खुद उनकी पार्टी में भी जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी राहुल को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। G23 बनाई था, सबको मालूम है। G23 का एकमात्र उद्देश्य था राहुल को कमजोर करना। वो कहते थे कि राहुल हटाओ, हम सोनिया जी आपके साथ हैं। तो राहुल उन सब से निकल के आज एक स्थिति में पहुंच गए हैं, और उस स्थिति में राहुल के पास ही किसी को आना पड़ेगा। फिलहाल वो स्थिति नहीं है कि अब राहुल किसी के पास जाएं, और जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी को यह बात अच्छी तरह समझना पड़ेगी कि आज की तारीख में समस्या उनके बीजेपी से जुड़े होने की है। जब तक बीजेपी से पूरी तरह वो नाता नहीं तोड़ेंगे, शकील जी एक बात बताइए, चलिए वो क्या करेंगे उसको थोड़ा सा किनारे करके एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि पीलीभीत से अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है भाजपा, तो क्या सीट गई भाजपा के हाथ से? नहीं, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। भाजपा के हाथ से सीट गई या नहीं गई, ये कहना कोई आसान चीज नहीं है। सिंपल बात है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है अभी तक। अब वो पीलीभीत से लड़े, वो सुल्तानपुर से लड़े, या हम कहना नहीं चाहते अमेठी रायबरेली से लड़े, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है संजय गांधी का बेटा जो है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं होता है। आज भी राजनीति में वरुण गांधी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना, आप कह रहे थे ऐसे भाषण देते हैं, उसके बाद डिरेल हो गया बेटा, उसका कद बहुत नीचा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो सब राजनीति में वही कह रहे हैं। राजनीति में देखिए कोई एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं राजनीति में। ब्लैक एंड व्हाइट में हम किसी भी चीज को राजनीति में देख नहीं सकते। और आज की राजनीति जो मोदी जी के बाद आई है 10 साल में, वहां तो हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं। कब क्या हो जाए, कौन सी चीज पे जनता आपको पसंद करे, कौन सी चीज पे जनता नाराज करे, और नैतिकता के पैमाने तो बिल्कुल बदल गए हैं। सच, झूठ, नैतिकता, इन सब पे आज किसी को कसना या बताना बहुत ही मुश्किल किस्म की चीज है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरी कोशिश यही कर रही है कि वो जीते, बीजेपी भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि वो जीते, लेकिन वरुण गांधी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पे अभी काफी दिनों तक हमारे लोगों की बात होती रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी